प्रणाम पंडित जी। हरि ओम। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो पितृपक्ष मेला लग रहा है वो कब से कब तक लग रहा है? ये पितृपक्ष मेला 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख को समापन है। पितृ अमावस्या 21 तारीख को है। तो ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि कोई विशेष तिथि होती है पिंडदान करने के लिए, या किसी भी दिन कर सकते हैं, या पुण्य तिथि को ही करना पड़ता है, इसके बारे में। ये पितृपक्ष जो है ना, जैसे नवरात्र का टाइम में देवता देवियों के लिए द्वार खुला हुआ रहता है, वैसे पितृपक्ष में पितरों के लिए द्वार खुला हुआ रहता है। इस टाइम में 15 दिन 17 दिन जो है तिथि नक्षत्र दिशावार कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये सीधे मोक्ष की द्वार है इस टाइम में। ऐसे साल में 365 दिन है। 365 दिन आप कभी भी आकर के कर सकते हैं, मगर सूर्यास्त का पहले तक, सूर्यास्त के बाद नहीं। मगर इस टाइम में अगर 8 9 10 20 बज गया तो कोई हरकत नहीं है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र में लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई पिंडदान 1 दिन का करते हैं, कोई 3 दिन का करते हैं, कोई 17 दिन का करते हैं, तो क्या इन सब का अलग अलग महत्व है? क्या कोई 1 दिन का पिंडदान करेंगे तो उनके पितरों की गति नहीं होगी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी बाले वृद्धे कृतम पापम हरमेति फल्गुरकम। जब यहाँ पे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता माँ आए थे, तब जब रामचंद्र जी सामान लाने के लिए गए तो सीता माँ जो है 5 को साक्षी करके धर करके एक जगह पे ही पिंडदान किया था। तो ऐसा जो इनके 5 अंगुरी एक बराबर नहीं है। 17 दिन करेंगे फल वही मिलेगा, 1 दिन करेंगे फल वही मिलेगा, क्योंकि भगवान का द्वार वैकुंठ का द्वार एक ही होता है। घर का द्वार आप 4 बना सकते हैं, समझे कि नहीं, मगर भगवान का द्वार जो है एक ही होता है। तो मतलब कि 1 दिन का भी करेंगे तो वही फायदा मिलेगा? हाँ, 1 दिन का भी करेंगे तो वही फायदा है। और 17 दिन जो करते हैं 45 जगह रुक करके 54 जगह पे लोग श्राद्ध करते हैं, रुक रुक के करते हैं। कोई 2 जगह, कोई 5 जगह, ऐसे रुक रुक के रेस्ट करके करते हैं। और किसी को टाइम नहीं है तो मुख्य गया जी करना चाहते तो 3 दिन का अंदर में पूरी गया यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा पंडित जी, जो पितृपक्ष में नहीं आ पाते हैं तो उस समय जो घर में रह रहे हैं तो किस तरीके से अपना पितरों का श्राद्ध करें, क्या करें, इसके बारे में? घर में रहने पर वही है, पितृपक्ष में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, वो भी बने 15 दिन है। सिर्फ पितृ अमावस्या का दिन ही किया जाता है घर में रह करके। पिंडदान घर में नहीं होता है। पिंड जब भी है तो गया तीर्थ में जब आएंगे तभी उनका मोक्ष की प्राप्ति है। अच्छा, यहाँ से जब पिंडदान करके जाते हैं तो जो अपना श्राद्ध मनाते हैं घर में, क्या वो बंद हो जाता है या वो उसको करते रहना चाहिए? नहीं, जब यहाँ पे जैसे देखिए मातृगया जो है गुजरात में माताजी के नाम से है, महाराष्ट्र नासिक में लोग नारायण नाग बलि करते हैं, प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा पूजा बेनीदान है, वाराणसी जो हम आप धरती माता पे चलते तीर्थ क्षेत्र का नाम से पिंडदान है, बद्रीनाथ कपाल का क्रिया, यहाँ पे सारा तीर्थ बार बार गया और गंगा सागर एक बार। शास्त्र के अनुसार गया जी 7 बार है, मगर टाइम नहीं रहने से जीवन में 1 बार कर देना चाहिए पितरों के नाम से। अच्छा पंडित जी, ये भी बताइए, जैसे कि यहाँ एक बार पिंडदान कर लिए गया जी में, तो क्या इसके बाद ब्रह्म कपाली में भी जाके करना होता है? ब्रह्म कपाली जो मरने का टाइम में कपाल नहीं फटता उसके लिए है, ये पितरों के लिए नहीं है। समझे नहीं, कपाल नहीं फटता? अरे मरने का जो कपाल नहीं फटता है ना, उसी के लिए है। मृतक कार में जो कपाल नहीं फटता उसके लिए ब्रह्म कपाली जाया जाता है। मगर ये जो है पितृभूमि है, यहाँ पे पितरों का मोक्ष का द्वार है। और यहाँ जो पिंडदान करने के लिए आते हैं तो क्या अस्थि विसर्जन भी यहाँ ला सकते हैं? कुछ लोग जो है अपना अस्थि विसर्जन के लिए कि यहीं पे अस्थि विसर्जन भी कर देंगे, पिंडदान भी कर देंगे। अस्थि विसर्जन में जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, प्रयागराज में ही है, नहीं तो हरिद्वार जी जिसका जहाँ पे गंगा जी मिल जाते हैं वहीं पे करते हैं। गया जी में अस्थि विसर्जन का कोई भी महत्व नहीं, यहाँ पे गया जी में पिंडदान का महत्व है। पिंडदान जिनको पास समर्थ नहीं, गया जी में आने के बाद सीता माँ ने बालू का पिंडदान किया था। जय विष्णु।